जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भागवत महापुराण की इस गाथा में। भक्तों, हम सतम स्कंद 5वां अध्याय कर श्रवण कर रहे हैं, जिसके अंदर प्रहलाद जी ने अपने पिता को थोड़ा ज्ञान देने की बात कही, बड़े प्रेम से। कोई उन्होंने उसका विरोध नहीं किया था। तो यहीं से उसके पिता नाराज हो गए थे। आइए इसको आरंभ करते हैं। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। श्री नंद के लाला की जय। श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, हम यहाँ पर प्रहलाद जी का चरित्र का पान कर रहे हैं। भक्तों, ये चरित्र ऐसा है प्रहलाद जी का कि अगर इसका पान सही तरीके से किया जाए, पूरे मन लगा के किया जाए, तो हमारे अंदर भक्ति प्रकट हो जाती है, भगवान के प्रति विश्वास प्रकट हो जाता है। अक्सर ये देखा गया है, बहुत से लोग ऐसे हैं कि भगवान की पूजा तो बराबर करते हैं, लेकिन उनको अंदर से शायद पूरा विश्वास नहीं है। और अगर विश्वास है तो जैसे पतिव्रता नारी होती है, वो एक ही पति के पास रहती है और कहीं वो ध्यान नहीं देती, जैसे सती सावित्री थी। और जब विश्वास नहीं होता, पूर्ण रूप से हमारे विश्वास में कुछ कमियां रह जाती हैं, तो हमें लगता है ज़रा दूसरे का ज्ञान जाना जाए, दूसरे की बातें सुनी जाए। और उससे जब हम इस तरह से भटकने लगते हैं तो हमारे अंदर भ्रम पैदा हो जाते हैं, और जो हमारी बेस बनी थी भगवान के प्रति या ज्ञान के प्रति, उसमें संशय उत्पन्न हो जाते हैं। क्यों? कि हर एक का मत अलग है। हर एक की इच्छा क्या होती है कि ये मेरे संप्रदाय में आ जाए, मेरी कम्युनिटी में आ जाए, मेरा धर्म फॉलो करे, मेरे से महान कौन होगा, जो मैं कहता हूँ वही सही है। इस अहंकार के अंदर अनेकों लोग, अनेकों धर्म चलते हैं। हर एक धर्म का मत अलग अलग है। आप अपने ही, हमारे हिंदू धर्म में ही कितने धर्म हैं, ये बात अलग है। अब देखिए, इस्लाम में एक ही धर्म है, अल्लाह। उसके अलावा अगर कोई मानता है तो उसको या तो काफिर कहते हैं
या उसको वहाँ से ख़त्म कर दिया जाता है। तो इतना स्ट्रिक्ट धर्म है। और क्रिश्चियनिटी का क्या है? गॉड एक ही है। आज वो धर्म कितने छोटे थे और कितने बड़े हो गए। हमारा धर्म कितना बड़ा था और आज सिकुड़ने लग गया है। इसके कारण ये है कि हमारे को अपने देवी देवताओं पे, अपने भगवान पे विश्वास नहीं है। और विश्वास हो भी कैसे? क्योंकि हमने कभी ग्रंथ पढ़े ही नहीं, कभी ये सोचा ही नहीं कि मृत्यु के बाद भी एक जीवन आएगा। हमने बस यही सुना, यही करा कि धन कैसे कमाया जाए, ऐसी पढ़ाई की जाए जिससे कि हमारे पास धन एकत्रित हो, धन की बढ़ोतरी हो और हम सबसे अमीर आदमी बन जाएं। हमने अपने बच्चों को भी ऐसी पढ़ाई कराई है जो कि रैट रेस में धन कमाए, लेकिन आगे का ज्ञान नहीं है उनके पास। ये भक्तों, हमारे धर्म पे एक बहुत भारी भार है। और ये भार जो है ये बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि कलयुग में, आपने भागवत में भी आता है, अंत में आएगा कि सुखदेव जी कहते हैं यहाँ पर जैसे बरसात में जुगनू नज़र आते हैं, ऐसे जुगनुओं की तरह अनेकों धर्म फैल जाएंगे और जीव भटकेगा। और ये जो शास्त्र हमारे हैं जो आज आप सुन रहे हैं, ये भी अलोप हो जाएंगे। और इनके अलोप होते ही हमारा धर्म, भगवान का धर्म बताया हुआ सनातन धर्म समाप्ति की ओर चला जाएगा। कहीं कहीं कोई सनातन धर्मी पहाड़ों में, जंगलों में कोई मिले तो मिले, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा। सिर्फ फिर भोग, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, धन कमाओ, ऐश करो, दारू पियो, मजा करो, बस यही धर्म होगा। और यही होगा कि ये बॉडी और जो इसमें आने वाला जीव है, वो दो केमिकल मिलते हैं, एक स्त्री का केमिकल मिलता है, एक मेल का केमिकल मिलता है, और एक तीसरी बॉडी तैयार हो जाती है, जैसे कि कम्युनिस्ट कंट्री में पहले बताया जाता था। ऐसे ही भक्तों, हिरण्यकशिपु जैसे कई राक्षस हमारे अंदर भी हैं, बाहर भी हैं, जो अपनी बुद्धि के ऊपर कस के भगवान को कहते हैं ये भगवान है, बाकी नहीं है। और उसके जो फॉलोअर्स होते हैं वो उसको फैलाने में लग जाते हैं, मज़ार को भी भगवान बना देते हैं। कोई बहुत अच्छा गुरु कुछ जिगलेरी कर दे या कोई बहुत ज़्यादा ज्ञान बोलने लगे तो उसको भगवान बना देते हैं। कईयों का ये मत जो है वो खराब हो जाता है, कई शास्त्र पलट देते हैं अपनी बुद्धि से। जैसे मैं आपसे प्रवचन के ऊपर बात कर रहा हूँ, मेरे को लगता है ये यहाँ पर सुखदेव जी ने ठीक नहीं कहा, इसको ऐसे कहना चाहिए, मैं उसको पलट देता हूँ। अब जो मेरा इस अपलोड सुन रहा होगा, अगर उसको शास्त्र नहीं पढ़े होंगे तो उसको लगेगा ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, पलट देना ऐसे ही होगा। तो बहुत सारे ऐसे हमारे विरोधी भी हैं जिन्होंने हमारे धर्म के खिलाफ बहुत कुछ किया है। तो भक्तों, प्रहलाद जी का हिरण्यकशिपु को उपदेश दिया था, इनडायरेक्टली उन्होंने उसको ये समझाया था कि पिताजी आप समझते हैं आप अमर हैं, आपको कोई मार नहीं सकता, आपने ब्रह्मा जी से वरदान पा लिया है, आप उनके जहाँ से ब्रह्मा जी आए हैं उनको आप नहीं जानते। और जीवन मृत्यु से ब्रह्मा जी पार नहीं करा सकते, क्योंकि ब्रह्मा जी स्वयं ही काल के कहते हैं ना, मुंह में पड़े हुए हैं। इस तरह से
जब उसने इनडायरेक्टली समझाया तो हिरण्यकशिपु को क्रोध आया। ऐसे ही भक्तों, जैसे कोई बड़ा ज्ञानवान आदमी आपको ज्ञान दे रहा हो और आप उसको कहें कि भाई इसमें ये मिस्टेक है, तो उसको आप अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि आपने उसका विरोध कर दिया। असल में क्या है, एक तो वो हेड ऑफ दी पर्सनैलिटी था, राजा था, और उसने सब लोग जीत लिए थे। आप किसी मठाध्यक्ष या किसी ऐसे आदमी का विरोध कर दीजिए, या किसी बड़े मौलवी का विरोध कर दीजिए, या पादरी का विरोध कर दीजिए, तो आपको वो अच्छी नज़र से नहीं देखेगा। तो इसी तरह से हिरण्यकशिपु ने, कि वो राजा था, उसने प्रहलाद जी को मारने की भी कोशिश की थी बहुत तरीके से। पहले उसने अपने फौज को बोला इसको मारो, फिर भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो भगवान की मेडिटेशन में चले जाते थे और वो शरीर जो था वहीं रह जाता था, और वो शरीर को कुछ नहीं होता था, यानी कि एक डीप एंथीसिया हो जाता था, जैसे कि बोलते हैं डीप मेडिटेशन। उसके बाद प्रहलाद जी को मारने के लिए बड़े बड़े धोप किए गए, उनको हाथियों से चिरवाया गया, उनको भांति भांति के उपाय करने लगे। उन्होंने बड़े बड़े मतवाले हाथियों से कुचलवाया, विश्वधर सांपों से डसवाया, पुरोहितों से कृत्य राक्षसी उत्पन्न करवाई, पहाड़ की चोटी से नीचे डाला, शंभासुर से अनेक प्रकार की माया का प्रयोग करवाया, अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया, विष पिलाया और खाना बंद कर दिया। अब देखा जाए तो छोटे से बालक हैं ये, और उनके साथ इतना कुछ हो गया। जब इन्होंने देखा कि ये तो इसको तो कुछ भी नहीं होता है, तो फिर उन्होंने सोच विचार किया। आइए भक्तों, यहाँ से भागवत आरंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ते आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमो नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमो नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमो नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमो नमः। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। हिरण्यकशिपु ने देखा कि ये जो मेरा बेटा है प्रहलाद, मैंने इतना कुछ किया लेकिन इसने मेरा विरोध नहीं किया। ये भक्त की पहचान होती है। भक्त ये देख लेता है कि किसी पागल का विरोध करने से कुछ नहीं होगा, किसी बेवकूफ़ आदमी से बहस करने का कोई लाभ नहीं है। अगर आप उससे बहस करेंगे तो आप अपना समय बर्बाद करेंगे, आप अपना एनर्जी बर्बाद करेंगे, और फाइनली आपके अंदर एनर्जी लॉस होने के बाद आपको क्रोध आएगा, और हो सकता है आप ऐसी कोई हरकत कर दें जो कि बाद में आपको भारी पड़ जाए। तो इसलिए कहा गया ना, नेवर आर्ग्यू विद एन इडियट। If you argue with an idiot, he will bring you down to his level and will defeat you with his experience. कि जो बेवकूफ़ आदमी है उसके साथ आर्ग्यू करोगे तो उसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है बेवकूफ़ी की बातें करने में, वो आपको हरा देगा। उससे हारने के बाद आपको अपमानित हो जाएंगे, और आपको हो सकता है वो तीर ऐसा लग जाए कि आपको अंदर घाव पैदा कर दे। तो अपने अंदर घाव मत बनाइए। आप किसी के साथ बात कर रहे हैं, कोई समझदार है, उसको आप ज़रूर समझाइए, लेकिन जो नासमझ हो गए हैं, अगर उनको समझाने की कोशिश करोगे तो समझेंगे नहीं। यही हाल कट्टरपंथियों का भी है। कट्टरपंथी भी आप कितना ही उनको अच्छे से समझा लो, प्रूफ करके समझा लो,
तो वो भी तब भी ये कहते हैं कि नहीं, तू गलत है, हम सही है। आपने इस्कॉन का नाम सुना होगा। उनके जो संचालक थे प्रभुपाद जी, तो वो अमेरिका में जब गए थे तो बहुत $8 लेकर के गए थे, और उन्होंने इतना बड़ा संस्था खड़ी कर दी। तो उनसे पूछा गया कि आपने इनको कैसे कन्विंस किया, और हमारे हिंदुस्तानी क्यों नहीं कन्विंस होते, वो भगवान श्री कृष्ण से द्रोह करते हैं या उसकी तरफ कन्विंस क्यों नहीं होते। तो उन्होंने ये कहा कि बाहर वालों में एक सरलता है, विदेशियों में उनको कोई भी चीज़ का प्रूफ प्रमाण दिखा दो वो मान जाते हैं। हमारे यहाँ तुम कितने ही प्रमाण दिखा दो ये नहीं मानते हैं, और यही कारण है कि हम अपने ही देश में हमारा धर्म जो है वो डिटोरेट हो रहा है। इसी प्रकार से क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि तो भामेर से डरता नहीं है, और प्रहलाद जी ने देखा कि मेरा पिता मानने वाला नहीं है, मैं इसको कितने ही प्रूफ कर दूंगा ये कुछ इसकी समझ से बाहर चले जाएंगे और ये अपनी आदत से बाज नहीं आएगा। तो उन्होंने बड़ा सोच विचार किया। इस प्रकार सोच विचार करते करते उसका चेहरा कुछ उतर गया। शुक्राचार्य के पुत्र षंड और अमर्क ने जब देखा कि हिरण्यकशिपु का तो मुंह लटक कर बैठा हुआ है, तब उन्होंने एकांत में जाकर के उससे ये बात कही, स्वामी आपने अकेले ही तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली है। आपके भुवट टेढ़ी करने से ही सारे लोकपाल काँप उठते हैं। हमारे देखने में तो आपके लिए चिंता की कोई बात नहीं है। भला बच्चे की खिलवाड़ में भी भलाई बुराई सोचने की कोई बात नहीं। जब तक हमारे पिता शुक्राचार्य जी नहीं आते तब तक यह डरकर कहीं भाग ना जाए, इसलिए इसे वरुण के पास में बांध के रखिए। प्राय ऐसा होता है कि अवस्था की वृद्धि के साथ साथ और गुरुजनों की सेवा से बुद्धि सुधर जाया करती है। उनको क्या लगा कि हमारे शुक्राचार्य जब पिता आ जाएंगे और तब वो इसको समझा देंगे। हिरण्यकशिपु ने कहा अच्छी ठीक है कहकर गुरु पुत्रों की सलाह मान ली और कहा कि इसे अपने धर्मों के उपदेश करना चाहिए जिनका पालन गृहस्थ नरपति किया करते हैं। मिस्टर इसके बाद पुरोहितों ने उन्हें ले जाकर पाठशाला में ले गए और कर्मांश, धर्म, अर्थ और काम, इन 3 पुरुषार्थों की शिक्षा देने लगे। प्रहलाद जी वहाँ अत्यंत नम्र सेवक की भांति रहते थे, परंतु गुरुओं की वह शिक्षा प्रहलाद जी को अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि गुरु जी उन्हें केवल अर्थ, धर्म और काम की ही शिक्षा देते थे। यह शिक्षा केवल उन लोगों के लिए है जो राग, द्वेष आदि द्वंद्व और विषय भोगों में रस ले रहे हैं। क्या है, मैंने आपको पहले भी इसका बताया था कि अगर किसी बच्चे का कहते हैं कि उसको भटकाना हो, उसका माइंड पॉइजन करना हो, तो उसको काम, अर्थ और धर्म की ये शिक्षा दे देनी चाहिए। क्यों कि उसको ये धर्म बताया जाता है कि तेरा धर्म क्या है? तेरा धर्म है वो फाइट करना, लोगों को मारना, अपना राज बड़ा करना, और उतने पैसे। अर्थ का मतलब क्या है कि अपने खूब धन, हमारे पास ऐश्वर्य के लिए धन हो। और काम, स्त्री का सम्मोहन भी होता है, धन का सम्मोहन भी होता है, शराब पीने का भी होता है, अनेकों प्रकार का जो कहते हैं ना, एक ऐब लगता है, दोष लगता है, वो काम में आता है। प्रहलाद जी जो थे वो सुन लेते थे, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगता था कि मेरे को इस आयु में ऐसे गलत शिक्षा क्यों दी जा रही है। लेकिन वो प्रहलाद जी क्योंकि भगवान के परम भक्त थे, तो उस शिक्षा का उन पर कोई इफेक्ट नहीं होता था। ऐसे ही था जैसे कहते हैं ना कि चिकने घड़े के ऊपर पानी का असर नहीं होता, ऐसे प्रहलाद जी पे उस शिक्षा का कोई असर नहीं था।
क्यों नारद जी ने ऐसा ज्ञान उनको दे दिया था कि वो ज्ञान अंदर कहते हैं ना जम गया था, अंदर प्रकट हो गया था। तो कहते हैं एक दिन जो थे गुरुओं के गुरु थे षण्डमर्क, ये कहीं बाहर चले गए। तो उनके बाहर जाने के बाद क्या हुआ, उनको छुट्टी मिल गई। तो जितने भी सब बालक जो थे, प्रहलाद जी परम ज्ञानी थे, उनका प्रेम देख करके उन्होंने उन बालकों को ही बड़ी मधुर वाणी से पुकारा, अपने पास बुलाया। फिर उनसे उनके जन्म मरण की गति भी छिपी नहीं थी। उन पर कृपा करके हंसते हुए उन्होंने उपदेश करने लगे। युधिष्ठिर वे सब अभी बालक ही थे, इसलिए राग द्वेष प्राय विषय भोग पुरुषों के उपदेशों और चेष्टाओं से उनकी बुद्धि अभी दूषित नहीं हुई थी। इसीलिए प्रहलाद जी के प्रति आदर बुद्धि होने से उन सब ने अपनी खेल कूद की सामग्री को छोड़ दिया। तब प्रहलाद जी के पास आकर उनके चारों ओर बैठ गए और उनके उपदेश का मन लगाकर बड़े प्रेम से एकटक उनकी ओर देखने लगे। भगवान के परम प्रेमी भक्त हृदय में उनके प्रति करुणा और मैत्री का भाव भर गया तथा उनसे कहने लगे। देखिए क्या होता है, जो भक्त होता है ना, उसकी क्या इच्छा होती है। वो कहता है कि अगर जो मेरे पास ज्ञान है ये सबके पास जाना चाहिए। अगर मोक्ष का मुझे मार्ग मिला है तो मोक्ष का मार्ग सब जीवों का अधिकारी है। ये ट्रैवल करती है नॉलेज, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, और ये सबको जानी चाहिए। लेकिन होता क्या है, जिसने लेनी होती है वो ले लेता है, जिसने नहीं लेनी होती उसको उस नॉलेज में भी दोष मिलते हैं। अब जब ये बैठ गए तो सबसे पहले ये जो ताली बजाने की प्रथा है ये प्रहलाद जी ने आरंभ की थी। उन्होंने थोड़ा भजन किया, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम गाया, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम। कहते हैं ना, कुंज गली में खुशबू बिहारी जी की आती है। आप वृंदावन की गली में जाइए तो वहाँ पर आपको बिहारी जी की सुगंध आएगी, और जो उस सुगंध को पा लेता है वो प्रभु का मतवाला हो जाता है। तो प्रहलाद जी ने पहले भजन गाया, फिर प्रहलाद जी ने कहा, यहाँ पर ये 7वें स्कंद का 6वां अध्याय यानी कि 6वां अध्याय आरंभ होता है। प्रहलाद जी ने कहा, मित्रों, इस संसार में परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, परंतु पता नहीं कब इसका अंत हो जाए। क्या कह रहे हैं कि ये जो इस संसार में जो मानव देह में जो है उसको परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन कब इस देह का अंत हो जाए ये पता नहीं है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को बुढ़ापा या जवानी के भरोसे ना रह करके बचपन में ही भगवान की प्राप्ति करने वाले साधनों का अनुष्ठान कर लेना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि बच्चे को ही भगवान के बारे में बताना चाहिए। लेकिन हम क्या है, बाबा ब्लैक शिप तो पढ़ा देते हैं, लेकिन गायत्री मंत्र कभी नहीं पढ़ाते, भगवान का नाम कभी नहीं पढ़ाते, कभी उनको श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम गाना नहीं सिखाते। और ये बचपन से ना सिखाने की आज हमारे को एक उसकी नुकसान देना पड़ रहा है कि हमारे बच्चे जो हैं वो माँ बाप का विरोध करते हैं। कई बच्चे तो ये कहते हैं हमने प्रार्थना की थी आपको पैदा करने के लिए। कई बच्चे आप देखिए जो ओल्ड होम्स हैं आज कितने भर गए हैं। ये नहीं कि उनके बच्चे में कोई पैसे की कमी है, अनेकों पैसा कमा रहे हैं, लेकिन कितना भर गया है। क्यों? कि ज्ञान नहीं है, उनको पता नहीं कि अपने माँ बाप का जो आशीर्वाद है वो कितना बड़ा होता है। भगवान से बड़ा आशीर्वाद माँ बाप का होता है, क्योंकि पहले भगवान वही हैं जिन्होंने उसको पाला है। पर ज्ञान के
कमी होने के कारण ये सब चलता है, क्योंकि एक तो कलयुग है, कलयुग में तो ऐसा होना ही होता है कहते हैं। आगे उन्होंने कहा, इस मनुष्य जन्म में श्री भगवान के चरणों की शरण लेना ही जीवन का एकमात्र सफलता है, क्योंकि भगवान समस्त प्राणियों के स्वामी, सुहृदय, प्रीतम और आत्मा है। भाइयों, इंद्रियों से जो सुख भोगा जाता है वह तो जीव चाहे जिस योनि में रहे प्रारब्ध के अनुसार सत्र वैसा ही मिलता रहता है, जैसे बिना किसी प्रकार प्रयत्न किए हुए निर्वाण करने पर भी दुख ही मिलता है। देखिए, ये जो भोग हैं, जो ऐश्वर्य है, वो उन्होंने बहुत क्लियर बोला है, ये तो हमारे प्रारब्ध का मिल रहा है, वो तो हम किसी भी योनि में होंगे तो हमें वहाँ पर भी मिलेगा। आप देखिए, कई कुत्ते होते हैं, योनि कौन सी है? कुत्ते की। लेकिन वो कुत्तों की योनि होने पर भी वो कहाँ सोते हैं? बेड के ऊपर सोते हैं, मेम साहब के साथ सोते हैं, मेम साहब की गाड़ी में बैठते हैं, और कभी उनकी गोदी में बैठते हैं, और एसी के अंदर रहते हैं, और उनको खाने खिलाने के लिए, घुमाने के लिए बड़े बड़े नौकर रखे जाते हैं। उनका ऐसे ख्याल रखा जाता है जैसे कि एक राजा होता है। तो अब देखिए, अब योनि तो कुत्ते की थी, लेकिन उनका प्रारब्ध कितना अच्छा है। अब कोई मैंने यहाँ पर हमारे एरिया में कई कुत्ते घुमाने वाले आते हैं, वो वेजिटेरियन आदमी है, लेकिन कुत्ते के लिए नॉन वेजिटेरियन आता है, उसके लिए नॉन वेजिटेरियन मंगाया जाता है। हफ्ते में 2 दिन उसको नॉन वेजिटेरियन देंगे, अंडा देंगे बहुत सारा। और एक हमारे गरीब वॉचमैन वगैरह हैं, वो बेचारे मुश्किल से चावल और दाल या छोटी सी सब्जी, कभी नमक के साथ भी रोटी खा रहे होते हैं। इसको कहते हैं प्रारब्ध। ये है भाग्य। इसलिए उन्होंने बोला कि ये सुख तो कहीं भी मिल सकता है, इंद्रियों का सुख तो कहीं भी भोग सकते हैं, लेकिन भगवान को प्राप्ति करने के लिए आप मानव देह के अतिरिक्त और किसी देह से इसको प्राप्त नहीं कर सकते। देवताओं की देह भी अगर आपको मिल जाएगी तो आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनकी देह भी एक सेट प्रोग्राम में ही है, उसमें आपको अलाउ नहीं है। वो अपने जिस कार्यक्रम के लिए बनाए गए हैं, जैसे कहते हैं ना प्रोग्राम किए गए हैं, वो वही प्रोग्राम के अंतर्गत ही कार्य करेंगे, एक रॉबोट की तरह। मानव को भगवान ने यूनिवर्सल किया हुआ कि वो हर तरह का कार्य कर सकता है, इसलिए उसकी आत्मा भगवान को भी प्राप्त कर सकती है, असुर योनियों को भी प्राप्त कर सकती है, उच्च लोकों में भी जा सकती है, और नरकों में भी गिर सकती है। क्यों? हमारे को भगवान ने बुद्धि दी है, और बुद्धि से हमें निर्णय करना पड़ता है कि हमें क्या, किस तरफ जाना है। ये बिल्कुल वैसे ही है, आपको बहुत भूख लगी है, आज 5 स्टार होटल में जाते हैं और वहाँ पर बुफे चल रहा है, एक तरफ लिखा होता है वेजिटेरियन, एक तरफ लिखा होता है नॉन वेजिटेरियन। वो आपका कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है, एक ही पैसा लगा है आपका। आजकल तो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन का एक ही रेट है। तो आप प्लेट उठाइए, अब आप नॉन वेजिटेरियन में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, अब वेजिटेरियन में जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। अब आपका बुद्धि निर्णय करेगी। तो जिनको ज्ञान है वो वेजिटेरियन में चले जाते हैं, जिनको रस इंद्रिय का जोर है वो नॉन वेजिटेरियन की तरफ चले जाते हैं। तो इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर आपको प्रोग्राम किया जाए कि नहीं तुम सिर्फ वेजिटेरियन में ही जाओ सकते हो, तो वो अब प्रोग्राम मानव देह में नहीं है। जैसे इंद्र का प्रोग्राम है, वो अग्नि के मुख से ही भोजन कर सकता है और किसी से भी नहीं कर सकता। ऐसा प्रोग्राम मानव के पास नहीं है, वो आज़ाद है। तो भक्तों, उन्होंने बहुत सा ज्ञान दिया है और आगे ये भी कहा कि इसलिए सांसारिक सुख के उद्देश्य से प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं मिलने वाली वस्तु के लिए परिश्रम करना आयु और शक्ति को व्यर्थ गंवाना है। जो इनमें उलझ जाते हैं उन्हें भगवान के परम कल्याण के स्वरूप चरण कमलों की प्राप्ति नहीं होती। हमारे सिर पर अनेकों प्रकार के भय सवार हैं,
इसलिए यह शरीर जो भगवत प्राप्ति के लिए प्राप्त है, जब तक रोग शोक आदि ग्रस्त होकर के मृत्यु के मुख में नहीं चला जाता, तभी तक बुद्धिमान पुरुष अपने कल्याण के लिए प्रयत्न कर लेना चाहिए। मनुष्य की पूरी आयु 100 वर्ष की गिनी गई है। जिन्होंने अपनी इंद्रियां वश में नहीं कर लिए, उनकी आयु का आधा हिस्सा तो यूं ही बीत जाता है, क्योंकि रात में घोर तमोगुण अज्ञान को ग्रस्त होकर के सोते रहते हैं। बचपन में उन्हें हित अहित का ज्ञान नहीं रहता। कुछ बड़े होने पर कुमार अवस्था में खेल कूद में लग जाते हैं। इस प्रकार 20 वर्ष तो पता ही नहीं चलते। अब बुढ़ापे में शरीर ग्रस्त हो जाता है, तब उनके 20 वर्षों में कुछ करने की शक्ति नहीं रह गई, और बची हुई कुछ थोड़ी सी आयु उनमें कभी ना पूरी होने वाली बड़ी बड़ी कामनाएं हैं। बलात् पकड़े रखने वाले मोह और घर द्वार की वह आसक्ति है, जिससे जीव इतना उलझ जाता है कि उसे कुछ कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान नहीं रहता। इस प्रकार बची खुची आयु भी हाथ से निकल जाती है। भक्तों, ये बिल्कुल सत्य है, और ऐसे ही हमारी आयु व्यर्थ हो जाती है और हम भगवान से दूर हो जाते हैं। आइए भक्तों, हम यहाँ आज वाणी को विश्राम देते हैं। कल प्रभु ने चाहा तो मैं आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा और इसके आगे का प्रहलाद जी का ज्ञान, इसका विश्लेषण करेंगे, इसको जानेंगे। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।